पिछले कुछ अरसे में जो टैक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है वो ये है कि जब भी कोई पर्सन, वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप हो या कोई भी और जो लॉ में डिफाइंड पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए गए हैं तो वहाँ से उन्होंने ये कहा है रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ ने कि जी आपने जो गवर्नमेंट ने 1% टैक्स लगाया था फेयर मार्केट वैल्यू पे, जो कि 20% था, 5% डीम्ड रेंटल इनकम का, वो आपने जहाँ पे किया है हमें वो ला के दें। अगर आपने पे नहीं किया तो हमें एग्जेम्पशन या एक्सक्लूजन का सर्टिफिकेट ला के दें। तो पिछले सालों में चूंकि ये लॉ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो जो लोग खुद फाइल करते हैं उन्होंने, कई लोग मिस कर गए थे, कहीं के कंसल्टेंट्स भी डबल माइंडेड थे, और कुछ लोगों ने इंटेंशनली इसको डिक्लेयर नहीं किया था कि जी मैटर कोर्ट में है। मैटर तो अभी तक कोर्ट में है, लेकिन इस रिटर्न के हवाले से आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ये डिटरमिन कर लें कि इसके ऊपर आपका इम्पैक्ट है कितना। क्या आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे कर रही है? हो सकता है अगर आप दी गई एक्सक्लूजन को या अपने अंदर आप देख लें कि कौन से एसेट्स इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं, हो सकता है आपका कोई इम्पैक्ट बन ही ना रहा हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएं, ताकि आप फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी के हवाले से ट्रांजैक्शन करें तो आपको सर्टिफिकेट लेने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो देखेंगे कि 7E की वर्किंग किस तरह से करें कि वो गलती हमसे ना हो और उसको डिक्लेयर कैसे करें, और दूसरा जो हमें पूरा साल प्रॉब्लम रहा है वो ये कि ये डिक्लेरेशन इस तरह से हो कि जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना जाएँ अगले साल में, तो आप जो अपना 7E का सर्टिफिकेट है एग्जेम्पशन का या एक्सक्लूजन का, वो अपने IRS के पोर्टल से खुद निकाल लें या अपना कंसल्टेंट बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के निकाल ले। क्योंकि इस साल, पिछले 2 सालों में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ये सर्टिफिकेट्स निकलवाए हैं, तो हमने इस तरह से प्लानिंग करनी है कि हमारा वो सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली निकल आए। इसके अंदर हमें पता है कुछ एक्सक्लूजन की कैटेगरीज हैं, इस पर हम बड़ी देर में बात कर चुके हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि अगर हमने 7E की वर्किंग बना ली है पूरी डिटेल में, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपनी 7E की वर्किंग एक बना के रखें। अच्छा, मैंने पूरी वेल्थ यहाँ पे डाली है ताकि हम पूरी वेल्थ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। देखें, अभी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर इग्नोर करते हैं तो प्रेशियस पोजेशंस के अंदर गोल्ड एक्सक्लूडेड है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है। हाउस होल्ड इफेक्ट भी एक्सक्लूडेड है, प्राइस बॉन्ड और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी एक्सक्लूडेड है, यानी वो पार्ट ही नहीं बन रहा। 7E इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होना। मोटर व्हीकल भी, चूंकि कार्स जो हैं वो भी मूवेबल एसेट हैं, वो भी नहीं शामिल आएंगी, तो बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर हम अपनी जो कैपिटल एसेट्स में हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं उनको हम लेके आगे चल पड़ते हैं, वर्किंग देखते हैं। एक प्लॉस इस टैक्स पेयर के पास है जो डिक्लेयर्ड परचेज कॉस्ट 64 लाख रुपए की है, और इसके ऊपर हम कहते हैं एप्लीकेबल नहीं है 7E, क्योंकि 1 कैपिटल एसेट एग्जेम्प्ट है। इसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। एक प्लॉट इनके पास और है कराची के अंदर, 1 करोड़ का इन्होंने लिया था, इसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है वो भी मैं अभी बताऊंगा। FBR ने उसमें भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया हुआ है। दूसरा प्लॉट एक और है जो किसी और के नाम है, लेकिन है इनका ही 72 लाख रुपए का प्लॉट था, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 35 लाख रुपया है। एक लेक सिटी में प्लॉट है, वो इसलिए एग्जेम्प्ट है कि वो 2024 में यानी करंट ईयर में अगर आप उसके ऊपर परचेज के टाइम पे 236K में टैक्स पे कर देंगे तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फार्म हाउस वगैरह इसमें शामिल नहीं है। एक प्लॉट कमर्शियल का इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है, मैंने इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नो की हुई है क्योंकि मेरे लीगल ओपिनियन के मुताबिक इसकी ओनरशिप नहीं है, तो इसके ऊपर कैपिटल एसेट्स वाला टैक्स नहीं लगता। तो हमारे पास जो एप्लीकेबल अमाउंट्स हैं वो 2 हैं, 1.5 करोड़ की और एक 35 की, तो टोटल बन जाती है 2 करोड़ 85 लाख रुपए की। जो क्लॉज G है सबसेक्शन 2 की 7E की, वो भी एक एक्सक्लूजन देता है कि 2.5 करोड़ तक अगर आपके कैपिटल एसेट हैं तो वो एग्जेम्प्ट हैं, उनकी मार्केट वैल्यू अगर 2.5 करोड़ तक है। तो लीगल ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इस 2.5 करोड़ को 2 करोड़ 85 लाख में से माइनस करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। आप डायरेक्टली 35 लाख रुपए का अगर 1% लगाएंगे तो वो भी 35,000 ही आएगा। अगर आप 35% का 5% डीम्ड रेंटल इनकम बना लें, 175 बन जाएगी। उसका 20% अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो 35,000 बन जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। मेरी यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन ये होती है कि अगर छोटी मोटी अमाउंट बनती है तो पे करके डेक्लेरेशन प्रॉपर करें। डेक्लेरेशन में आप अपनी IRS के प्रोफाइल में जाएंगे, IRS के प्रोफाइल में यहाँ पे जो टैक्स
चार्जेबल और पेएबल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको कैपिटल एसेट का टैब नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने हर प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपरली डिक्लेयर करनी है। यहाँ पे आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास दो विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल्स लिखनी है। ये डिटेल्स इसलिए मुकम्मल लिखनी ज़रूरी है कि कल को जब आपने सर्टिफिकेट निकलवाना है तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, अगर आपकी डिटेल्स पूरी ना हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो पूरी डिटेल्स दें और यहाँ पे बताएं कि एग्जेम्प्टेड है या नॉन एग्जेम्प्टेड है। और अगर ये भी पूछ लेते थे कि अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या नहीं कंस्ट्रक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि लोगों का एक सवाल ये होता है कि एफबीआर की वैल्यूज़ कहाँ से ली जाएं। तो एफबीआर ने यहाँ पे एक लिंक दे दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो फाइल डाउनलोड हो जाती है। आप इस फाइल में से अपने शहर के मुताबिक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, एबटाबाद, अटक, मानसहरा, फैसलाबाद, कोई भी आपका शहर है, आप उसको क्लिक करें और अपने कंसर्न जो मार्केट वैल्यू है वो आप इसमें से डिटरमिन कर लें। सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स अपीयर होते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उन डॉट्स को क्लिक करते हैं, वो कहता है जी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने ही आप क्लिक करते हैं तो साथ ही एक PDF का डॉक्यूमेंट खुल जाता है और ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन दी हो। अगर आपका टैक्स बनता होगा थोड़ा बहुत तो आप टैक्स पे कर दें। अगर आपकी कम कैपिटल एसेट हैं तो टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डिक्लेरेशन ज़रूर करें। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है लेकिन करने वाला है। आपने खुद या अपने कंसल्टेंट को कहना है कि जी मुझे ये वाला फॉर्म आपने ज़रूर दिखाना है। आपने ये लिख लेनी है बात, अपने कंसल्टेंट को कहें कि जी मुझे ये वाला फॉर्म आप ज़रूर बताएं कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं, ताकि मैं कल को कोई ट्रांजैक्शन करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। You can follow us for more technical videos relating to the tax matters.